गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम चैप्टर 7th का बी पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, जो कि है कंसर्न्स एंड नीड्स इन डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट, रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। मीन्स विभिन्न संदर्भों में सरोकार और आवश्यकताएं। इसमें हम संसाधन उपलब्धता और प्रबंधन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। So students, firstly in this chapter we will study about time management, means समय प्रबंधन। तो देखिए समय प्रबंधन क्या है? कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना समय व्यवस्था कहलाता है। Students, if we need to do more work in less time, then we should follow these types of steps like स्टार्ट अर्ली, मीन्स जल्दी शुरुआत करें। देखिए समय और गतिविधि योजना के विविध चरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। फर्स्ट इज़ जल्दी शुरुआत करें। अपना कार्य जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी हम कर दें। काम को टालने या उससे बचने के उपाय करने में समय नष्ट ना करें। जैसे यदि विद्यार्थियों को गर्मी की छुट्टी के दौरान अगर कोई हॉलीडे होमवर्क मिला है तो उस कार्य को छुट्टियों में ही कर लें। यदि यह कार्य छुट्टियों में ख़त्म नहीं करोगे तो क्या होगा कि वह कार्य पूरा हो ही नहीं पाएगा टाइम से। सेकेंड इज़ नियमित दिनचर्या बनाएं, मीन्स सेट ए रूटीन। नियमित दिनचर्या के अनुरूप कार्य करें। जैसे स्कूल का काम पूरा करना है, पहले काम घर का काम काज करना है, फिर अन्य कार्य करने हैं। तो इस तरह से हम डिवाइड कर लेंगे अपना टाइम को कि किस टाइम में क्या करना है। ठीक। नेक्स्ट, प्राथमिकताएं तय करें। हमें सेट करना है प्रायोरिटीज़। क्या सबसे ज़्यादा प्राथमिक है, क्या ज़्यादा प्रायोरिटी है किस चीज़ के लिए। जैसे सभी के पास सीमित समय है, इसलिए किए जाने वाले कार्य को प्राथमिकता तय करना जरूरी होता है। यदि किसी छात्र को अगले दिन किसी विषय की परीक्षा है तो छात्र को घर पर पहले उस विषय की तैयारी करनी है, फिर बाद में अन्य विषयों का अध्ययन करना है। मीन्स जिसका टेस्ट है या पेपर है पहले वो करूँ। नेक्स्ट इज़ नहीं कहना सीखें, मीन्स लर्न टू से नो। हर कार्य की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी ना भी कहना सीखें आप। ये नहीं है कि हाँ हम कर लेंगे और पता लगा कि आप वो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि यदि किसी छात्र को विद्यालय में अगले दिन कोई ज़रूरी प्रोजेक्ट जमा करना है तो वह उस दिन टेलीविज़न देखना या खेलना टाल सकता है। ये नहीं है कि हाँ दोस्तों से बोल दे कि खेलना है तो खेलना ही है, तो उस टाइम के लिए वो ना कहने सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्यों को विभाजित करें। मीन्स बड़े बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर लेना चाहिए। जैसे कि दिन भर के स्कूल के कार्य को विषय के अनुसार छोटे छोटे कार्य में हम बांट ले सकते हैं। आगे है ऊर्जा की बचत करें। ऐसे कामों पर ऊर्जा तथा समय नष्ट ना करें जिन पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है एक समय में एक काम पूरा करें। जहाँ तक संभव हो एक टाइम में एक ही काम कर लें, एक ही अच्छे से निपटाएं, फिर दूसरा करें। अदरवाइज ये होगा कि कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। समय निर्धारित करें। देखिए गतिविधियों के निर्धारण के दौरान उन्हें शुरू करना और ख़त्म करने का समय जरूर निर्धारित कर लें कि हमें इस टाइम तक स्टडी करनी है और इस टाइम में हमें खेलना है, इस टाइम में हमें टाइम देखना है। तो समय थोड़ा सा निर्धारित करके चले, ये ना कि आप टीवी में ही लगे रहें और पूरा टाइम उसी में चला जाए। नेक्स्ट है गतिविधियों की सूची बनाएं। जो जो आपको काम करना है उसका थोड़ा सा उन एक्टिविटीज़ का एक शेड्यूल बना लें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। देखिए गतिविधि आपकी दो तरह की हो सकती है, एक अनिवार्य गतिविधि, दूसरी वैकल्पिक गतिविधि। अनिवार्य मीन्स जैसे कि दैनिक गतिविधि जो कि आपको करना ही करना है। जैसे कि डेली आप नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, और इसके अलावा मासिक गतिविधि इसमें हो सकती है जैसे कि आप अपनी अलमारियों को लगाते हैं। वार्षिक में जैसे कि आप अपना वार्षिक परीक्षा है या फिर आपका कोई समारोह है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग गतिविधि है जैसे ही। इसके अलावा वैकल्पिक गतिविधि क्या हो सकती है, जैसे ग्रीष्म अवकाश के दौरान यात्राओं पर जाना है कहीं, जैसे विंटर है या आपकी समर वेकेशन है उसके लिए घूमने आप कहीं जा रहे हो, कहीं समारोह में भाग ले रहे हो, शादी में ले रहे हो, या इसके अलावा जो भी अदर एक्टिविटी है वो इसके वैकल्पिक गतिविधि में आ जाएगी। तो इस तरह से आप पहले डिवाइड कर लें कि अनिवार्य गतिविधि कौन सी है, वैकल्पिक वो है कि जो कि आप करो या ना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अनिवार्य जो कि कंपल्सरी करनी ही करनी है। नाउ टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, मीन्स कारगर समय प्रबंधन के लिए कुछ सुझाव हैं, कुछ टेबल्स इसमें दी गई हैं। जैसे कि फर्स्ट टेबल है क्रिएट ए सिंपल टू डू लिस्ट। मीन्स किए जाने वाले कार्यों की पहले सूची बना ले जो भी हमें कार्य करने हैं। इसमें जैसे आपने टेबल में देख सकते हैं सीरियल लिखा है, क्रम संख्या, गतिविधि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, पूरा करने का दिन और तिथि क्या है, गतिविधि करने का क्या कारण है, तो वो सब आप लिखेंगे। इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे। इससे क्या है, इसकी वजह से आपका समय सीमा का अंदाज़ लगाने में आसानी हो जाती है कि किस टाइम तक क्या करना है हमें। स्टूडेंट सेकंड लिस्ट रहेगी हमारी
दैनिक साप्ताहिक योजना सारणी मीन्स डेली या वीकली आपकी प्लानर है। इससे क्या होता है, इसको बनाने से प्रतिदिन या पूरे सप्ताह के दौरान किए जाने वाले कार्य की योजना आसानी से हम बना लेते हैं, जिसको आप टेबल में देख सकते हैं। इस तरह से आपको एक टेबल बनानी है। इसमें आपका वीकली डेज लिखे हुए हैं और सुबह और दोपहर टाइम में आपने क्या क्या एक्टिविटी करनी है, ये सब हम प्लान करके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज हमारी ये टेबल टाइम मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानर मीन्स समय प्रबंधन की स्थितियाँ। देखिए इसको 4 भागों में इसको डिवाइड बनाते किया समय है। आमतौर पर फर्स्ट है चरम मासिक भाव चार्ट का अवधि प्रयोग किया मीन्स जाता है, मीन्स जो पीक मंथली लोड चार्ट है। पीरियड। लंबे चरम समय भाव की अवधि का योजना मीनिंग सारणी है कि किसी व्यक्ति को विशिष्ट समय विशेष अवधि कार्य के और दौरान उद्देश्य के काम लिए के रचनात्मक अधिकतम समय बोझ योजना से बनाने हेतु जैसे सुबह रिमाइंडर सुबह का क्या काम होता है, करता है। एक ज़्यादा तरह से काम आपको होता है या याद रात्रि के दिलाता है। भोजन का समय और होता दीर्घ है, अवधि उसमें योजना ज़्यादा काम सारणी होता है। तो इस तरह जो से कि हम नीचे जो दिया है गया है बेटा, इसको आप अपना टाइम देखेंगे और वैसे मैनेजमेंट ही कर बनाएंगे। करके कभी-कभी चलेंगे एग्जाम में पूछ अपना लिया पीक जाता लोड है। पीरियड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है कार्यवक्र मीन्स वर्क कर्व। देखिए वर्क कर्व क्या है, किसी विशिष्ट समय अवधि के दौरान किए गए कार्यों का चित्रात्मक रूप से मीन्स ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। इस प्रकार से क्या होता है बेटा, इससे स्फूर्ति पैदा करने की अवधि या काम करने की अधिकतम क्षमता की स्थिरता की स्थिति और थकान के कारण अधिकतम जो गिरावट है उसको हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्राम अथवा अंतराल की अवधि, जिसे हम रेस्ट या ब्रेक पीरियड कहेंगे। इसमें क्या है, इस तरह से काम करने के समय के दौरान जो है टाइम ऑफ के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं इसे। इससे क्या होता है, कार्य के दौरान खर्च की गई ऊर्जा के फलस्वरूप हुई थकान को कम करने या दोबारा से चुस्ती प्रदान करने में सहायता मिलती है। और किसी भी कार्य के दौरान विश्राम या अंतराल अवधि की आवृत्ति तथा मियाद बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यह न तो बहुत लंबी होनी चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। फोर्थ है हमारा कार्य सरलीकरण मीन्स वर्क सिंप्लीफिकेशन। ये थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। वर्क सिंप्लीफिकेशन, व्हाट इज वर्क सिंप्लीफिकेशन मीन्स कार्य सरलीकरण क्या है। देखिए कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना मीन्स एक तरीके से करना ताकि कम से कम समय और शक्ति का व्यय हो, यानी कि कम से कम शक्ति और टाइम हमारा वेस्ट हो। The performance of task in simplest way possible to conserve time and energy। स्टूडेंट थोड़ा सा हम इसको अब डिटेल में देख लेते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन को। देखिए डिफरेंट वेज के थ्रू हम वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके। जैसे कि फर्स्ट मैंने दिखाया है चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन मीन्स हाथ तथा सारी अंगों की गतिविधियों में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। अगर हम वर्क सिंप्लीफिकेशन चाहते हैं मीन्स कार्य का सरलीकरण चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने पड़ेंगे। क्या कि व्यर्थ क्रिया को कम करना, जो अननेसेसरी क्रिया हम करते हैं। जैसे कि बाज़ार से अगर कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम ना एक लिस्ट बना लेंगे, ताकि जो भी हमें बाहर से काम करना है वो सारे हम एक साथ ही करके आप समय को थोड़ा सा बचा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि कपड़ों को एक साथ धोना है, हल्के रंग के शर्ट है वाइट है उन्हें अलग धोइए, कलरफुल अलग धोइए। अननेसेसरी क्या होगा कि जो आपका कलर शर्ट का कलर है वो वाइट कलर में लग सकता है, तो उससे आपका काम बढ़ेगा। इसके अलावा ये है कि फ्रिज में आवश्यक वस्तुओं को एक साथ निकालेंगे और एक साथ ही रखेंगे जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तब। इसके अलावा सेकंड पॉइंट रहेगा हमारा कार्य को क्रम में करना, एक क्रम में करके चलेंगे कोई भी कार्य। जैसे कि 2 क्रिया एक साथ कर सकते हैं हम, सलाद काटना या सब्जी बनाना, या सभी कमरों में पहले झाड़ू लगाएंगे फिर पोछा लगाएंगे, ठीक। इसके अलावा कार्य में कुशलता लाना, कार्य में कुशलता कैसे लाएंगे, इसके लिए हम कार्य करने की जो गतिविधि है उसमें एक लय बना लेंगे ताकि कार्य शीघ्रता से और निपुणता से निमट जाए। नेक्स्ट है शारीरिक अंगों को उचित मुद्रा में रखना। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, हम स्ट्रेट बैठेंगे या स्ट्रेट खड़े रहेंगे, उससे क्या होगा, शरीर में थकावट कम रहती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। कम शक्ति लगेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य होगा, थकान भी कम रहेगी। सेकंड कार्य सरलीकरण कर सकते हैं हम चेंज इन स्टोरेज प्लेस एंड अप्लायंसेस के थ्रू मीन्स कार्य साधनों के संग्रहकरण तथा उपकरणों में थोड़ा सा परिवर्तन करके। फॉर एग्जांपल कार्यस्थल में परिवर्तन करके कैसे कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इसमें डायग्राम में भी दिखा रखा है, जो कार्यस्थल है वो थोड़ा सा आपकी पहुंच में होना चाहिए। जैसे कि इसमें इन्होंने दिखा रखा है बार बार काम में आने वाली वस्तुओं को अपने पहुंच में रखेंगे। नीचे आप देख सकते हैं स्लैब उनके जो भी उनका हाथ पहुंच रहा है वो स्लैब में जो सामान रखा है वो उसके अकॉर्डिंग है, हाइट के अकॉर्डिंग है। तो कार्यस्थल में परिवर्तन करेंगे, कार्यस्थल ऊंचा होने के कार्य करने
वाले व्यक्ति को बार बार ऊंचा उठकर कार्य करना पड़ेगा, तो इसीलिए उनके इक्वल होना चाहिए लेवल में। इससे क्या होता है, थकान कम होती है और बार बार झुकने के कारण व्यक्ति की कार्य की गति खुद धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट है कार्य करने के विभिन्न साधनों का संग्रहकरण करके, मतलब जो भी हमें कार्य करने हैं उसके लिए जो भी सामान चाहिएंगे, आवश्यक सामान, जैसे कि आप डायग्राम में देख सक रहे हैं, पहले से ही हम एक साथ रख लेंगे। जैसे मिक्सी और ओवन को रसोई घर में रखेंगे, चाकू या चम्मच आदि को भी रसोई घर में यथासंभव रखेंगे। वस्त्र धोने के स्थान पर नील, साबुन, ब्रश, डिटर्जेंट आदि को रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि कार्य क्रम से हो जाएंगे। नेक्स्ट है कार्य करने वाले उपकरणों में थोड़ा सा परिवर्तन करके। ये कैसे करेंगे, कार्य में प्रयुक्त होने वाले बर्तन या उपकरण उचित स्थान पर रखने से समय और शक्ति की बचत होगी। इसके अलावा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मिक्सी द्वारा सब्जियों को काटेंगे, मसाला पीसना, आटा गूंथना आदि कार्य करके समय तथा श्रम की बचत की जा सकती है। तो इसलिए जो भी उपकरण हमें चाहिएंगे उनका यूज करेंगे और वो यूज करेंगे जिससे कि समय और श्रम की बचत हो सके। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका कार्य इसलिए हो जाएगा, इजली और जल्दी से हो जाएगा और थकान भी कम रहेगी। स्टूडेंट, थर्ड हमारा पॉइंट रहेगा बाय चेंजिंग प्रोडक्शंस एंड यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स, मीन्स उत्पादन में परिवर्तन तथा नए उत्पाद का प्रयोग करके। देखिए, वस्तु के उत्पादन तथा अंतिम रूप में परिवर्तन करने से कार्य को थोड़ा सा हम सरल कर सकते हैं। जैसे कि वस्त्र के नैपकिन के स्थान पर पेपर नैपकिन का प्रयोग करेंगे, वस्त्र के टेबल मैट के स्थान पर प्लास्टिक के टेबल मैट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर हमें लग रहा है कि हमें फ्रूट कस्टर्ड बनाना था और हमें इतना टाइम नहीं मिल पाया, तो हम फ्रूट सैलेड भी दे सकते हैं बना करके। या हमें था कि समोसे बनाने हैं और उस टाइम में हम बना नहीं पाए, गेस्ट जल्दी आ गए हैं, तो हम कटलेट बना सकते हैं जो कि जल्दी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट इज स्पेस मैनेजमेंट, मीन्स स्थान प्रबंधन। देखिए, अपने ज्ञान और कौशलों का प्रयोग करते हुए उपलब्ध स्थान का अच्छे से अच्छा यूज करना या सर्वोत्तम यूज करना ही स्थान प्रबंधन कहलाता है। देखिए, इसमें घर के स्थान प्रबंधन को जब हम करते हैं तो उसमें कुछ कारक हैं जो कि प्रभावित करते हैं। इससे कुछ तत्व हैं, जैसे कि परिवार के पास उपलब्ध कुल स्थान कितना है, या उनके सदस्यों की संख्या कितनी है परिवार में, या परिवार का सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है। जब भी हम घर में विभिन्न गतिविधियों के लिए स्थान का निर्धारण करें तो निम्नलिखित बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि परिवार के सदस्यों की एकांतता, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ऐसे स्थान का निर्धारण करें जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हमें मिल सके। कमरों का आकार का ध्यान रखेंगे, स्थान का कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, सुसंगठित कार्य क्षेत्र कैसा है, या कमरे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कौन से कमरे किस तरह से जुड़े हुए हैं, उन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे जब भी हम स्पेस मैनेजमेंट करेंगे, मीन्स स्थान का प्रबंधन करेंगे। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेस प्लानिंग, मीन्स स्थान योजना के सिद्धांत। देखिए, इसमें सबसे पहले आता है हमारा स्वरूप, मीन्स एस्पेक्ट। स्वरूप क्या है, जो बिल्डिंग की बाहरी दीवारें हैं उसमें दरवाजे तथा खिड़कियों की व्यवस्था, जिससे उसमें रहने वाले धूप, हवा और प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सके, वह हमारा स्वरूप है। सेकंड आता है प्रभाव, जिसे हम प्रोस्पेक्ट भी बोलते हैं। देखिए, घर को बाहर से देखने वाले व्यक्ति के मन में जो पहली छाप पड़ती है उसे हम प्रभाव कहते हैं। आप जब देखते हो किसी भी चीज़ को, कहते हैं ना, कितना सुंदर है, कितना आकर्षण है, तो वही आपका प्रभाव कहलाता है, प्रोस्पेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एकांतता, मीन्स प्राइवेसी। स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है एकांतता। एकांतता मीन्स जो प्राइवेसी है वही आपकी एकांतता कहलाई जाएगी। यह दो तरीके से अचीव की जा सकती है। जैसे कि अगर इंटरनल प्राइवेसी की हम बात करें, भीतरी एकांतता की बात करें, तो इसमें घर में कमरों की स्थिति कैसी है, दरवाज़ों की स्थिति कैसी है, या गलियारा या लॉबी किस तरह से बनी हुई है, उसको प्रॉपर हम अगर प्लानिंग करके चले तो उसके द्वारा एकांतता बनाई जा सकती है। स्पेशली देखिए, आप लेडीज़ के लिए होता है चेंजिंग रूम है, तो वो ज़रूरी है उसके लिए भी कि भाई उनसे कहाँ पर बनाना है, क्या जगह होनी चाहिए, तो ये थोड़ा सा प्लानिंग करके चलना पड़ता है। इसके अलावा स्क्रीन या पर्दे लगाकर भी भीतरी एकांतता बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें बाहरी एकांतता की, तो बाहरी एकांतता मीन्स जो पड़ोसियों के घरों से या सार्वजनिक सड़कों से या मार्गों से घर के सभी भागों की एकांतता से है। नेक्स्ट आता है हमारा विभिन्न कमरों की स्थिति, मीन्स कमरों की स्थिति से यहाँ पर क्या मीनिंग है कि कमरे के एक दूसरे के साथ भीतरी संबंध कैसा है। जैसे कि अगर हम बात करें भोजन क्षेत्र, तो भोजन क्षेत्र के साथ साथ आपका भंडारण कक्ष भी पास में होता है और शौचालय रसोई घर से दूर होना चाहिए थोड़ा सा। नेक्स्ट है खुलापन,
मीन्स घर में कमरों के स्थान की उचित व्यवस्था द्वारा खुलेपन का आभास होना अत्यंत ज़रूरी है। आजकल अधिकतर घर बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर हम स्थान का उचित उपयोग करें तो हमें थोड़ा सा खुलापन मिल सकता है। इसके लिए हम कुछ सुझाव यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपका रूम छोटा है तो उसमें जो वाइट वॉश होगी वो आपकी लाइट कलर की होनी चाहिए ताकि वो बड़ा बड़ा दिखाई दे। या फिर अगर आप सोफ़ा ले रहे हैं तो सोफ़ा कम बेड ले सकते हैं। इसके अलावा आप गलियारे, रसोई और स्नान घर की ऊंचाई कम होती है, अतः उनके ऊपर भी सामान रखने के लिए थोड़ा सा ये मियानी वगैरह कुछ भी बनाई जा सकती है। फर्नीचर जैसे बक्से वाला पलंग है, दीवान है आदि का प्रयोग करने के लिए सामान रखने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत छोटे घरों में फोल्डिंग फर्नीचर का प्रयोग बहुत ही अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा फर्नीचर की आवश्यकता। देखिए फर्नीचर की आवश्यकता सभी जगह होती है, चाहे वो मिडिल है चाहे हाई इनकम ग्रुप है। देखिए बैठने के लिए उचित प्रबंध के लिए हम क्या करेंगे, सोफ़ा सेट है या सेठी है या दीवान आदि का उपयोग करेंगे। या सोने के कमरे में अगर हम देखते हैं तो डबल बेड के बिना काम नहीं चल सकता, अलमारियों का प्रबंध भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा स्वच्छता। स्वच्छता से अभिप्राय कि घर में भरपूर रोशनी होनी चाहिए, हवा का आवागमन होना चाहिए, सफाई तथा स्वच्छता की सुविधाओं से है। रोशनी या वायु संचार कैसा है, साफ सफाई, स्वच्छता, सुविधाएं हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वायु परिसंचरण, मीन्स एयर सर्कुलेशन। देखिए घर के प्रत्येक कमरे में वायु का परिसंचरण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए क्या होता है, वेंटिलेटर वगैरह होते हैं या फिर क्रॉस वेंटिलेशन मीन्स विंडो और दरवाज़ा जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनका ध्यान रखना कि भाई किस तरह से बनना है, उसको कैसे क्रॉस वेंटिलेशन लाया जा सकता है, इसका ध्यान रखा जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा कुछ एक वर्ड और रह जाता है आपका रमणीयता। रमणीयता मीन्स एलिजेंस। घर की योजना के सामान्य विन्यास द्वारा रमणीयता उत्पन्न की जा सकती है। स्थान का उचित ढंग से नियोजन व प्रबंध करके रमणीयता लाई जा सकती है। इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, उसके द्वारा एलिजेंस घर में लाया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है बेटा, 7 चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।